धर्म होता है, ना कोई जात होती है। अपराधी तो अपराधी होता है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी सरकार आती है जींद में तो कम से कम जींद तो चश्मदीद गवाह है उसका। कंडेला में और यहाँ शाहपुर में गुलकनी में जो हुआ, जो बाद में उनको सबको हमने नौकरी दी। इस सरकार को सब तो पंजाब ने दे दी भाई, पंजाब ने दे दी। उत्तर प्रदेश भी शायद कंपनसेशन दे रहा है, तो हरियाणा को क्या एतराज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। इन नौकरियां जैसे प्रचुर विद्वान व्यक्ति हैं, इस यही कारण था एसएस कमीशन का चेयरमैन भी सस्पेंड करना पड़ा इनको। आज एचपीएससी के में ये पकड़ा गया। और जांच अगर ये कहते हैं हम पाक साफ हैं, तो जांच कराने में क्या संकोच हो सकते हैं? ये तो डिप्टी सेक्रेटरी तो एक सेल्समैन है ना। तो अगर क्योंकि ये ऐसा है, ORM शीट्स हैं, ब्लैंक छोड़ी गई तो वहां से शुरू हुआ ना। ORM शीट ब्लैंक आती है तो जो सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर उसका काम है काटा मार दे, खाली नहीं जा सकती। वो कैसे खाली जाए? कहाँ से पेपर की जांच हो, कैसे पेपर लीक हो? पेपर लीक के मामले में आपने देखा 2-10 हजार पेपर लीक हो चुके हैं। कहा कि ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज ही नहीं कोई है, बेखौफ घूम रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि लोगों को ये एहसास हो कि सरकार है ही नहीं, तो सब फ्री फॉर ऑल हो जाता है। फ्री फॉर ऑल हुआ है यहाँ, कोई कुछ करो। अभी नौकरी सेक्रेटरी पकड़ लिया, उसके पास में डिप्टी सेक्रेटरी क्या है भाई? वो तो सेल्समैन है। तो कौन उस दुकान का मालिक है, वहां तक बात जाएंगे। सुरक्षित कहते हैं। तो उस बात को पहुंचने के लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये करी जाए, यहाँ पर जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। किसान की परिस्थिति आपको पता ही है। यहाँ किसान की जीरी तो बिकती नहीं, नौकरी बिकती है। नौकरी बिकती है, किसान की जीरी नहीं बिकती। ये प्रदेश की ऐसी हालत। तो ये इस स्थिति में मैं आया था। जींद के लोगों का मेरे पास बहुत खबर भी गई और बहुत अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं इनका यही आश्वासन दिलाता हूँ कि इनकी आवाज़ पूरी जोर शोर से विधानसभा उठाएंगे। पोस्टमार्टम हुए मैं दे दूंगा लिस्ट, हरियाणा सरकार मांगे तो मैं दे दूंगा लिस्ट। और अपराधियों को देखो, मैंने ये कहा था, जैसे हमारी सरकार 2005 में आई, मैंने कहा था या तो भाई मुख्य धारा में आ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी, कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी। सरकार का, मैं ये नहीं कहता किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, लेकिन सरकार का जब खौफ या सरकार का यही ना हो, अपराधी खुले घूमते रहें, तो सरकार ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ये एक माहौल जो बन गया ना, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपराध के आंकड़े देखो, NCBR के मेरे पास सारे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, किसी में नंबर 1 में, किसी में नंबर 2 में। नहीं, भूमि अधिग्रहण में तो प्रोविजन था, वो ले आए वो, लेकिन वो गलत लेके आए अपने उसमें। बाकी कृषि जो है वो है तो स्टेट सब्जेक्ट, तो लेकिन सेंटर में वो कानून ले आए, दूसरी मिनिस्ट्री में डाल के, कॉमर्स में डाल के, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है, जो ये लेके आए हैं हरियाणा में भूमि अधिग्रहण, वो किसान के हित में नहीं है। वो करेंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, रहेंगे, और अपनी सत्ता आएगी तो हम जांच कराएंगे। देखिए, दाल में काला की बात कह रहे हो ना, तो वो तो है ही। तो कोई ना कोई जिम्मेवारी तो उसी वास्ते तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम हाई कोर्ट के जज के द्वारा। एक इशू की तय हो जाएगी, फिर अगले की हो जाएगी। सरकार को पूरी उसमें होना चाहिए जिम्मेवारी। जो है हेड होता है, उसको उसकी होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो उसमें दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन जिम्मेवारी है। और कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, उसी के लिए हम इंक्वायरी मांग रहे हैं हाई कोर्ट के जज के द्वारा। दे दी उसको। अब एक और मांग उठी है जो किसान पहले कह रखी है। आज ही पिछले विधानसभा का जब सेशन था, उस टाइम भी मलिक साहब थे, हमने श्रद्धांजलि रूप दी और शहीदों के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस विधायक दल ये बैठे हैं हमारे साथी, सब जो
टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या कोई वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, उनके घर भी हमने आर्थिक मदद पहुँचाने की विधायक दल की तरफ से की है। और ये मांग शुरू से हमने की थी, भाई इनको जो है शहीद का दर्जा। जींद में तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ किसान मारे गए थे गोली से सरकार से, हमारी सरकार आई तो उनको शहीद का दर्जा दिया, नौकरी दी उनके परिवारों को, हमने उनके सम्मान किया। तो आज हम यही कहते हैं, जब कानून वापस हो गए, कानून किसान के हित के नहीं थे, कानून खत्म हो गए, तो जो केस बने हुए हैं सबसे पहले तो सरकार को तुरंत वो वापस लेने चाहिए। जब वो कानून जब सरकार ने खुद ही वापस कर दिए, तो उस कानून के खिलाफ जो कर रहे थे आंदोलन, उनके केस तुरंत वापस होने चाहिए। दूसरा, जो किसान मारे गए वहाँ पर बॉर्डर पे, मतलब जहाँ बैठे थे अपने, उनको उनके परिवार में से एक एक को नौकरी और शहीद का दर्जा देना चाहिए। जो भी आर्थिक स्थिति मदद शहीद को मिलती है वो उनको सरकार कहती है हमें जानकारी ही नहीं कितने